कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं आईसीएससी बोर्ड स्टैंडर्ड नाइन्थ का जो चैप्टर है, एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। अ स्क्वायर ब्रास प्लेट ऑफ अ साइड x सेंटीमीटर is 1 mm thick and weight is 5.44 kilogram. If 1 centimeter cube of brass weight, that is 8.5 gram, then find the value of x. यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट हमको दी गई है जिसका वेट टोटल जो है वो क्या दिया हुआ है, 5.44 kg, वो हमको दिया गया है। एंड दूसरी डिटेल ऐसी दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस ब्रास का वेट कितना होता है, 8.5। देन वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको टोटल वेट दिया हुआ है एंड ऐसा लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्रास जो है वो उसका यूनिट, वो उसका वेट क्या होता है, 8.5 ग्राम होता है। तो अगर हमको जो हमारे पास प्लेट है उसका टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो हमको पता है। तो अगर टोटल वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लेट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल वेट है उसको डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के वेट से, तो वो हमको सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए 5.44, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 544 डिवाइडेड बाय 100। अभी ये किलोग्राम में है, अगर किलोग्राम का हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 1000 करना पड़ेगा। तो कर दिया वो, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 8.5, यानी कि 85/10, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अभी यहां से दो जीरो हो गए कैंसल। अभी यहाँ पे ये जो 10 है वो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 10 × 10 हो जाएगा 100। 544 डिवाइडेड बाय अगर हम 85 करेंगे तो हमको मिलेगा 6.4, इंटू हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 640 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ये जो है वो हमको क्या मिल गया, ये जो स्क्वायर प्लेट है उसका क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम मिल गया। अभी वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट यानी कि वो हो जाएगा क्यूब में। स्क्वायर प्लेट मतलब क्या है, कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस हमको दी गई है 1 mm, 1 मिलीमीटर। अभी थिकनेस, थिकनेस यानी कि उसकी ब्रेथ हमको पता है, लेंथ नहीं पता है, हाइट नहीं पता है, लेकिन है शेप कौन सा, स्क्वायर। तो स्क्वायर की जगह पे, दोनों की जगह पे क्या ले सकते हैं, हम एक्स ले सकते हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, L³ तीनों का मल्टीप्लीकेशन L³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 640। लेकिन यहाँ पे दो जो वैल्यू है वो स्क्वायर शेप में होगी, यानी कि x × x उसका एरिया होगा। थिकनेस जो है वो हमको 1 mm दी हुई है, लेकिन यहाँ पे 640 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर। तो वो हो जाएगा 1/10, लिख सकते हैं ऐसा, तो हाँ लिख सकते हैं। 10 यहाँ पे मल्टीपल में चला जाएगा तो जीरो एक ऐड हो जाएगा, तो 6400 x × x क्या हो जाएगा, x²। तो 64 जो है किसका क्यूब होता है, 80 का। तो 80 8 का क्यूब होता है, तो 80 × 80 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 80 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर जो प्लेट है उसका साइड की लेंथ हमको दी गई है x। अगर स्क्वायर प्लेट है तो b एंड h दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x।
लेंथ हमको दी गई थी 1 mm थिकनेस है उसकी। टोटल वेट दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ था, तो उसके ऊपर से हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। एंड उस वॉल्यूम को क्या है, वॉल्यूम को फार्मूला अप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमको आंसर मिल गया 80 सेंटीमीटर।